तो आज हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में जो है कन्वर्जन सीखने वाले हैं। तो बाइनरी में देखो, बाइनरी जो होते हैं इसमें दो नंबर्स का यूज़ करके जो है नंबर बनाए जाते हैं, इसलिए इसकी बेस वैल्यू होती है 2 और डेसिमल की बेस वैल्यू होती है 10। इसमें 0 से 9 तक की नंबर्स का यूज़ करके नंबर बनाए जाते हैं। अब बाइनरी नंबर आप ऐसे लिखते हो, इसमें बेस वैल्यू मतलब लास्ट में 2 लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो नंबर कट जाते हो, और डेसिमल में ऐसे 10 लिखते हो। तो आज हम यही सीखने वाले कि कोई भी बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नंबर 11010। अब देखो, बाइनरी है तो ओनली 1 और 0 का यूज़ करके किया जाएगा। तो मैं आपको इसके दो मेथड सिखाने वाली हूँ, एक तो MCQ मेथड और एक आपका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। तो पहले MCQ देखेंगे हम। इसमें आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आपको 1 फिर उसका डबल डबल लिखते जाना है, जैसे 2, 4, 8 और 16 मैंने डबल डबल लिखा। अब देखो, जिस नंबर के ऊपर 0 है ना, उस नंबर को आप ऐड मत करो, और जिसके ऊपर 1 है उसको आप ऐड कर लो। जैसे यहाँ 16 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है और 2 के ऊपर 1 है, तो आप इनको ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा 26। तो जो ये नंबर है ना, ये 26 को अगर बाइनरी फॉर्म में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे 11010। मैं आगे आपको बताऊंगी ऐसा होता क्यों है, कि हम ज़ीरो वालों को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं और बिना ज़ीरो वालों को ऐड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखो, जनरली क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। अब 1 इंटू 0 करोगे तुम तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं। अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये। तो फिर आपको डबल डबल करके लिखना है। अब यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब लिखे चाहे ना लिखे तो बराबर है, क्योंकि 0 के नीचे मत भी लिखो तो चलेगा। सीधे आप क्या करो, 0 को स्किप करते चलो और 1 के नीचे लिखते चलो। तो ये आपके MCQ में हेल्प करेगा, क्योंकि MCQ आपको थोड़े जल्दी सॉल्व करने रहते हैं, इसलिए मैंने ये MCQ के हिसाब से बनाया है। देखो, जनरली नंबर 128 तक की ही जाएंगे, मतलब 2 की पावर मतलब 7 नंबर डिजिट्स तक की जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 256 तक की, उससे बड़े नंबर आते नहीं है ऐसे में। ठीक है, ये 169 और बेस वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, अब हम लॉन्ग मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है लॉन्ग मेथड में। तो देखो, इसमें क्या करना है, आपको लास्ट राइट टू लेफ्ट चलना है, और क्योंकि बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है 2, तो आपको 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 से जितनी भी डिजिट जाएगा, आपको उससे नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में भी करेंगे, है ना। तो आपको ये आना चाहिए। तो देखो, 2 की पावर 1 या कोई भी नंबर की पावर 1 होती है तो क्या आता है, 1 ही आता है। और 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब 2 की पावर 2 होता है 4, है ना। अब 4 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। अब 2 की पावर 3 8, है ना। अब देखो, जो 1 वाले नंबर हैं वो तो 2 की पावर वाले ही रहेंगे, क्योंकि कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 को तो वही रहेगा सेम, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा 0। इसलिए हम पिछले वाले मेथड में क्या लिखते थे कि 0 को स्किप कर देते थे और डबल डबल करते चलते थे, क्योंकि 2 की पावर देखो सारी डबल में आई है कि नहीं, 1, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो इसलिए वो मेथड थोड़ा सिंपल था। बाकी ये वाला मेथड भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कर लोगे। अब 4 इंटू 0 करोगे 0 ही आएगा, तो स्किप कर दो, 0 ही लिख दो। लेकिन आपको, हाँ, मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना पड़ेगा कि 2 की पावर 1 मतलब ब्रैकेट में 2 की पावर 1 इंटू 1, फिर प्लस ब्रैकेट में 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस ऐसा। ठीक है, पूरा मतलब लॉन्ग मेथड से आपको करना पड़ेगा। अब इनका प्लस कर दो आप सिंपली, है ना। तो अब 128 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि 128 इंटू 1 करेंगे तो 128 आएगा। अब सिंपली आपको प्लस कर देना है सबका, और लास्ट में याद रखिएगा आंसर के नीचे ऐसे 10 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब देखो, हमने बाइनरी टू डेसिमल देख लिया, अब हम डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे।
और इसको भी हम दो मेथड से देखेंगे, एक तो MCQ वाले मेथड से और एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मेथड से, ताकि हमें दिक्कत ना जाए। ऑलराइट, तो देखो डेसिमल में 10 डिजिट्स का यूज़ करके नंबर्स बनाए जाते हैं और बाइनरी में 2 डिजिट्स का, इसलिए डेसिमल में बेस वैल्यू क्या होती है 10, इसमें होती है 2। इसमें 0 से लेके के 9 तक की बनाए जाते हैं नंबर। अब देखो 4 और 5 जैसे, तो वो 0 और 9 के बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ऐसे नंबर्स बनाए जाते हैं डेसिमल में। और बाइनरी में ओनली 0 और 1 का यूज़ करके, है ना, इसलिए इसको बाइनरी मतलब 2 डिजिट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बेस वैल्यू क्या होगी 10, इसमें होगी आपकी 2। अब जैसे कोई नंबर आ गया, मान लो आपके पास 45, अब 45 को आप वही 01010 ऐसे मतलब कैसे लिखेंगी, है ना, कोई भी ऐसे नंबर आ गए तो आप इसको 0 और 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसमें हम पहले लॉन्ग मेथड सीख लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग मेथड ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप उसको मतलब पहले समझ लोगे ना तो MCQ वाला आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लॉन्ग मेथड में क्या करना है, जो बाइनरी की बेस वैल्यू उससे नंबर को डिवाइड करना है। बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना, तो देखो 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो भाई 22.5 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें 22.5 नहीं लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको क्या करना है कोई भी ऑड नंबर से एक डिजिट माइनस करनी है और वो जो आएगा वो लिखना है, और जो एक डिजिट माइनस कर रहे हो आप आर का रिमाइंडर का 1 लगा दोगे। ठीक है, अब इवन नंबर आएगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ 22 से डिवाइड हुआ है 2 तो वो 11 आया है, तो रिमाइंड क्या आएगा 0। अब 11 डिवाइड करोगे अगेन ऑड नंबर है, 1 माइनस करो, रिमाइंड में 1 डालो और जो भी आएगा लिख दो। फिर 5 अगेन, रिमाइंड में क्या आएगा 1, 4 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, रिमाइंड में क्या आएगा 0। लेकिन आपको यहाँ 0 तक के ले जाना है, 0.5 तक के ले जाना है, तो फिर अगेन आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से, आएगा 0.5 और रिमाइंड क्या आएगा 1, मतलब लास्ट में रिमाइंड 1 आना ही चाहिए, ऐसा रहता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बॉटम टू टॉप चलना है और आपका बाइनरी जो डिजिट है वो बन के तैयार हो जाएगा। जैसे इस केस में देखो बॉटम टू टॉप चलेंगे या टॉप टू बॉटम चलेंगे तो सेम सेम नंबर आ रहा है, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट डिजिट लेके भी बताऊंगी कि कैसा होता है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है ब्रैकेट डाल के 2 ज़रूर लिखना है। ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब हम एक और नंबर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पहले, अब देखो बाइनरी ले रहे हैं तो पहले हम जो पहली वीडियो में सीख चुके हैं बाइनरी टू डेसिमल, पहले हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डेसिमल फॉर्म को हम फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए अच्छा खासा। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 1, ठीक है, 0 और 1 1। ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। अब फिर हम देखो लॉन्ग मेथड से करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं जल्दी से MCQ मेथड से कर रही हूँ। ठीक है, 1 2 फिर स्किप 4 8 16 32 और फिर 64। अब इन सब का प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, है ना, 75 आ जाएगा। अब 75 का हमें पता है ये डेसिमल फॉर्म है और ये बाइनरी फॉर्म है, तो अब हम अपने इस लॉन्ग मेथड से 75 को कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, 75 को करो तो डिवाइड करो 2 से, तो क्या आएगा 37 आएगा, मतलब 74 को करोगे ना तो देखो कोई भी ऑड नंबर रहेगा ना तो रिमाइंड 1 आएगा ही, तो लिख देना है ऐसे ही। ठीक है, 37 लिखे और लिख दिया रिमाइंड तुमने 1। फिर 37 को 2 से डिवाइड करोगे तो फिर रिमाइंड क्या आएगा 1 आएगा, फिर लिख दोगे। अब 36 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 18, है ना, तो अब डायरेक्ट 18 लिखोगे। फिर 18 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 9 आएगा, फिर 9 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 4 आएगा और रिमाइंड में आएगा 1। ऐसे ही आप सो ऑन करते करते 1 को डिवाइड करोगे 2 से और 0.5 आएगा और रिमाइंड क्या आएगा 1। इसमें फिर आप बॉटम टू टॉप चलोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ लिखते हैं 1 0 0 1 0 1 1, तो जो हमने नंबर लिया था सेम वही आया ना, तो हमने देखो दोनों का रिवीजन कर लिया इस वीडियो में। ठीक है, अब डेसिमल टू बाइनरी MCQ फॉर्म में सीखते हैं। तो कोई भी नंबर ले लिया डेसिमल नंबर, जैसे 16, तो 16 को बाइनरी में कैसे करेंगे जल्दी जल्दी,
तो देखो मैंने आपको जो बाइनरी टू डेसिमल में बताया था 1 2 4 8 16 वाला, हम वही नंबर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है और जो नंबर दिया रहेगा या तो सेम नंबर या तो उससे छोटे नंबर तक की लाके पॉज करना है, ठीक है। अब जैसे इस केस में 16 तक की ही है सेम नंबर, तो है ना, बेसिक क्या आइडिया रहता है कि 1 2 4 8 16 या फिर जो भी नंबर्स आएंगे उनका प्लस करके आपको वो पर्टिकुलर नंबर बनाना है। तो अब देखो जैसे 16 आया तो 16 में तो कुछ प्लस ही नहीं होएगा, 16 ही है, तो 16 के नीचे बस लिखो 1, बाकी के नीचे लिख दो 0, ठीक है। अब जैसे हमने नंबर ये लिया 81, तो 81 के नीचे क्या नंबर आएगा 64, उसके बात करेंगे तो 128 आएगा, तो उसके ऊपर चला जाएगा 81 के, ठीक है। अब देखो 64 को हमें प्लस करना ही करना है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर है ना उसको प्लस करना ही करना है ताकि 81 बने। मतलब अब देखो 64 और 32 को प्लस करोगे तो 96 चला जाएगा, तो ये आपको प्लस नहीं करना है। लेकिन फिर नेक्स्ट अगर हो रहा है प्लस तो ज़रूर करना है, जैसे इसमें ये हो रहा है प्लस, है ना, तो ज़रूर करेंगे। तो ये बन गया 81, 8 और 4 और 2 को प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि 64 और 16 क्या हो गया 80 और 1 की ज़रूरत और पड़ी तो हमने बना लिया 1 लास्ट में, ठीक है। अब एक छोटे नंबर से समझते हैं, जैसे 5, तो 5 के आगे 1 2 4 लिखा, 8 की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 5 को क्या बनाओगे 4 और 1 को प्लस करोगे तो 5 बन जाएगा। कोई भी नेक्स्ट नंबर है ना उसको आपको प्लस करना है, अगर वो हो रहा है उससे एक्सीड नहीं कर रहा है तो, और अगर एक्सीड कर रहा है तो नहीं करना है, उसके नीचे लिख देना है 0, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्म है, एक दो बार वीडियो देखोगे तो आ जाएगा। जैसे हमने ये नंबर लिया 89, है ना, 89 को कहाँ तक की लिखोगे, अगेन 64 तक की लिखोगे कि नहीं लिखोगे, फिर 64 को प्लस करोगे, 32 को नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 96 चला जाएगा। फिर 16 को भी प्लस करोगे 80 हो जाएगा, फिर 8 को भी प्लस करोगे 88 तक पहुँचेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट 1 को प्लस करोगे। मतलब नेक्स्ट नंबर अगर प्लस हो रही है उससे नीचे नंबर आ रहा है तो तब तक प्लस करोगे, और अगर एक्सीड कर रहा है सिर्फ उसी केस में आप प्लस नहीं करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखा हमने, अब 8 को हमने कर लिया, 4 को क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा हो जाता नंबर, है ना, 92 पहुँच जाता, वो 88 तो पहुँच ही गया है। अब बाकी के नीचे लिख दो 0 0, और जिन जिन को प्लस करके वो नंबर बन रहा है उसके नीचे डाल दो 1, वो हो जाएगा उनका बाइनरी फॉर्म, ठीक है। जैसे हम नंबर लेते हैं 202, तो इसमें 128 तक की कहानी जाएगी, है ना, क्योंकि 128 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 256 आएगा, तो हमें नहीं लेना है वो 256, ठीक है, क्योंकि 202 नंबर है। अब 128 को प्लस करना ही करना है, 64 को भी प्लस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हो रहा है ना। ये कितना होएगा 192 होएगा तब तक, ठीक है। फिर 32 को प्लस नहीं करना क्योंकि 192 तो अभी हो रहा है ना। हाँ 192 हो रहा है, ठीक है। तो 192 हो रहा है तो आपको 32 को प्लस नहीं करना पड़ेगा। फिर किसकी ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत है, तो वो किससे बनेगा 8 और 2 से बन जाएगा। तो 8 और 2 के नीचे लिख दो 1 और 1, बाकी के नीचे क्या डाल दो 0। तो ये वाली जो टेक्निक होती है ना, थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएगी, लेकिन बहुत सिंपल है, मतलब आपके आंसर ना चुटकियों में आ जाएंगे, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट में कोई डेसिमल नंबर दिया होएगा तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है हम ये देखने वाले हैं। तो जैसे ये नंबर है 25.15, तो आपको इसको ना दो भागों में, दो टुकड़ों में डिवाइड करके करना पड़ेगा। 25 अलग और 15 अलग। तो 25 को आप वैसे ही कन्वेंशनल मेथड से कर लो अपना, 25 डिवाइड बाई 2 12, रिमाइंड 1, 12 डिवाइड बाई 2 6, रिमाइंड 0, 6 डिवाइड बाई 2 3, रिमाइंड 0, 3 डिवाइड बाई 2 1, रिमाइंड 1, और 1 डिवाइड बाई 2 0.5, रिमाइंड 1। तो क्या आ गया आपका बाइनरी फॉर्म 11001। देखो लेकिन अब पॉइंट के बाद वाली जो नंबर होंगे ना, अब जैसे यहाँ आप डिवाइड कर रहे थे तो वहाँ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ टॉप टू बॉटम टू टॉप जा रहे थे, वहाँ आप टॉप टू बॉटम लाएंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी माइनर सा है तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने गलती से ऊपर से नीचे लिख लिया था, 11001 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 25 का बस आया ये। अब हमको 15 का और निकालना है ना, 0.15 का। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे 0.15। मैंने क्या कहा, अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आएगा 0.30। तब देखो अब रिमाइंड आपको तभी लिखना है जब पॉइंट के आगे ना 1 आए, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आए, तो रिमाइंड अभी आ जाएगा 0, ठीक है।
फिर 30 को इंटू करोगे तो क्या आएगा 60, 0.60। अभी भी रिमाइंड क्या आएगा 0। 0.60 का जो इंटू करोगे आप तो क्या आएगा 1.20। अब 1.20 जो आया है इसमें क्या आया है 1 आया है, तो आप इसमें लिखोगे रिमाइंड 1 और फिर 1 को आप वहीं छोड़ दोगे, फिर 0.20 को आगे ले जाओगे और 0.20 का इंटू करोगे। ठीक है, 1 को आपको नहीं ले जाना है आगे, बस आप ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, 1 को नहीं ले जाना है, नहीं तो ऐसे में तो रिवाइंड 2 3 में आ जाएगा फिर, क्योंकि 1.20 का इंटू करोगे तो 2.40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए आपको 1 को वहीं रहने देना है। अब सीधे से 0.20 को आगे ले जाना है और उसका मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या आ जाएगा 0.40, फिर क्या आ जाएगा रिमाइंड 1, ओ सॉरी 0, फिर 0.40 का इंटू करोगे तो क्या आएगा 0.80, रिमाइंड आएगा फिर से 0, फिर 0.80 को इंटू करोगे 2 से तो 1.60, रिमाइंड इस बार आएगा 1, है ना, फिर 0.60 को लोगे इंटू करोगे तो क्या आएगा 1.20। अब देखो जहां आपके रिपीट कर जाए नंबर, आपको वहां से एक कदम आगे चलना है और उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, ये 0.60 और ये 0.60 क्या कर दिया, रिपीट कर गया, है ना, तो आपको क्या करना है इसके एक कदम बस और आगे चलना है, इस वीडियो में मैंने वही नहीं बताया था। तो फिर क्या आएगा 0.20 का इंटू करोगे 2 से तो क्या आएगा 0.40, रिवाइंड फिर से आएगा 1 वो 0। ठीक है, अब लेकिन इसमें खैर दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें क्या कर चलना है, टॉप टू बॉटम चलना है, तो टॉप टू बॉटम जितने भी नंबर आए लिख देना है और आपकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी, सॉरी बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। अब इस नंबर को करते हैं, है ना, इसको अब हम अपने कन्वेंशनल मेथड से कर लिए हैं, सॉरी एमसीक्यू मेथड से कर लिए हैं, तो ये आ गया फटाक से आ गया कि नहीं आ गया देखो। अब 75 को करोगे 0.75 का इंटू करोगे किससे 2 से, तो क्या आएगा 1.50, 1.50 रिमाइंड क्या आएगा 1, फिर 0.50 का इंटू करोगे 2 से तो क्या आएगा रिमाइंड अगेन 1 आएगा, फिर पॉइंट के बाद क्या आएगा 1.00 आया, अब 00 का इंटू करते जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, तो आपको वहीं थांबा रुक जाना है आपको, है ना, और रिमाइंड में क्या आया इस बार 1 1, चाहे टॉप टू बॉटम चले या बॉटम टू टॉप, लेकिन टॉप टू बॉटम ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप कर देंगे और ये 10.75 को हम कैसे लिखेंगे 1010.11। ठीक है, अब देखो वीडियो में मैंने कन्वेंशनल वही स्टेप बाय स्टेप मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया ताकि आपकी आदत लग जाए, लेकिन अब हम ऐसे ही बता सकते हैं कि 8 और 4 को प्लस करोगे तो 12 बन जाएगा लास्ट डिजिट, है ना, तो 8 और 4 की जगह आ जाएगा 1 1 और फिर 2 की जगह 0, 1 की जगह 0, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0। ठीक, अब हमें करना है 0.375 का मेन लफड़ा है। अब 0.375 का इंटू करोगे 2 से तो क्या आएगा 0.750 आएगा। ठीक है, पॉइंट्स अभी भी देखो लेकिन ये 1 नहीं गया है ना, तो रिमाइंड क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 0.750 का आप इंटू करोगे 2 से तो क्या आएगा 1.500। ठीक है, अब आपका रिमाइंड क्या आया 1 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब 0.500 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आएगा 100, तो रिमाइंड में क्या आ जाएगा अगेन 1 आ जाएगा और 0 आ गया, तो आपको अगेन मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो फिर से बॉटम टू टॉप चलोगे आ जाएगा नंबर।